सोमवार सुबह ग्राम मड़ैया में खेत पर 30 वर्षीय युवक को सर्प ने डंसा। खेत मालिक ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती, गंभीर हालत के चलते मेडिकल कॉलेज किया रेफर। नारी शक्ति बंधन पखवाड़े का किया जा रहा आयोजन। जिला पंचायत कार्यालय में संगोष्ठी का हुआ आयोजन। ड्यूटी के दौरान शहीद बीट अधिकारी को न्याय दिलाने उठी मांग, 25 बिंदुओं का ज्ञापन सौंपा। विदिशा में स्मैक तस्करी का भंडाफोड़, 13 आरोपी गिरफ्तार, 1.21 करोड़ का माल जब्त। बासौदा के मुसीदपुर में रहने वाले मालवीय परिवार में स्पेशल लगाई गुहार। 6 जनवरी को मुकेश पंथी और उनके साथियों द्वारा की गई शिकायत को बताया झूठा। सोमवार की सुबह करारिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मड़ैया में खेत पर काम करने के दौरान 30 वर्षीय देवेंद्र आदिवासी को सर्प ने डस लिया। इस बात की जानकारी उन्होंने खेत मालिक को दी। अन्य ग्रामीण की मदद से उन्हें तुरंत ही जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया जा रहा था। डॉक्टर ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। बताया गया कि देवेंद्र मूल रूप से जंबार का रहने वाला है। ग्राम दयानंदपुर के मड़ैया में अपनी पत्नी और छोटे बच्चों के साथ खेत पर काम करने आया था। डॉक्टर के अनुसार उसकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। मेरा नारायण सिंह, ये तो इनके यहाँ हाल ही लगे हैं, का देवेंद्र नाम है। खेत में मुंह में पानी कर रहा है तो बोई थी, तो सुबह सुबह के लाओ घर आके इनसे ही बोला तो मुझे सांप ने काट लिया। मुझे आवाज़ दे यार विदिशा ने आया, मड़ गया। और ये पड़ता है बोरिया के पास, दयानंदपुर। केंद्र सरकार के माध्यम से पूरे देश में नारी शक्ति बंधन पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक आएगी। तो इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाएं जो सिर्फ महिलाओं के लिए संचालित हो रही हैं, उनकी जानकारी जिला, ब्लॉक और ग्रामीण स्तर पर दिखानी है। इसी को लेकर जिला पंचायत कार्यालय में आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत सीईओ ओम प्रकाश सनोडिया, विभिन्न महिला समूह, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका सहित अन्य महिला जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं, वो मौजूद रहीं। बताया गया कि केंद्र सरकार की ऐसी योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को उनकी योजनाओं की जानकारी देने, विभिन्न प्रकार के खेल आयोजित करने सहित कई अन्य कार्य किए जाएंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिकारी विनीता कस्बा ने इस संबंध में जानकारी दी। हमारे सभी अतिथि अत्यंत अल्प निवेदन पर हमारे बीच में आए। सिरोंज में जब माननीय अनीशा मैडम को मैंने फोन लगाया शाम को 9 बजे, तो उन्होंने सहज भाव से आने की स्वीकृति दी। मैं आदरणीय अनीशा मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय सरोज मैडम ने भी बिल्कुल सहज स्वीकृति दी और उन्होंने हम सबका मान बढ़ाया, क्योंकि महिला शक्ति। मध्य प्रदेश वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ जिला विदिशा द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में 8 अप्रैल 2026 को वन माफियाओं द्वारा ड्यूटी के दौरान बीट अधिकारी श्री हरिकेश गुर्जर की हत्या की घटना को अत्यंत दुखद और निंदनीय बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई। संघ ने कहा कि अवैध रेत परिवहन रोकने के दौरान माफियाओं ने ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर बीट अधिकारी की हत्या कर दी, जिससे वन विभाग के कर्मचारियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ज्ञापन में आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और कड़ी सजा की मांग की गई है। साथ ही मृतक अधिकारी को शहीद का दर्जा देने, परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, परिजन को शासकीय नौकरी, बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च और परिवार को विशेष पेंशन देने की मांग रखी गई। इसके अलावा वन कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए हथियार, वाहन, संचार सुविधा, सीसीटीवी और पुलिस सहयोग बढ़ाने सहित कुल 25 बिंदुओं पर सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है। मैं विपुल बाबू शर्मा, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ में तहसील अध्यक्ष के पद पर दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ। आज हमने ज्ञापन जो मुरैना में घटना हुई है, वहाँ अम्मा रेंज में जो हरिकेश गुर्जर थे, उनकी जो भूमाफी, जो खनन माफिया होते हैं, उनके द्वारा ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या कर दी गई है। तो सबसे पहले तो उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और हम मांग कर रहे हैं हमारी प्रदेश सरकार से कि संयुक्त गश्त की जाए, पुलिस, वन विभाग और संयुक्त चौकियां बनाई जाए और वन विभाग के कर्मचारियों को शक्तियां दी जाए कि जब वो उनको हथियार प्रदान किया जाए तो उनको चलाने का, ताकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। जैसे हमें लटरी में घटना हुई थी, उन्होंने आत्मरक्षा में बंदूक चलाई पर उनके ऊपर 302 की कार्रवाई कर दिया गया था। तो हम यही चाहेंगे कि वन विभाग को अधिक से अधिक शक्तियां दी जाए, वन कर्मचारियों को सशक्त बनाया जाए ताकि वो इन माफियाओं का सामना कर पाए। अध्यक्ष राजेंद्र कुमार बंसल, मध्य प्रदेश वन्य प्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ से। आज हम लोग वन प्राणी कर्मचारी संघ की ओर से और अपना राज्य कर्मचारी संघ
की ओर से संयुक्त ज्ञापन देने आए हैं। जो मुरैना में एक घटना घटित हुई है, जो बहुत ही निंदनीय है और घोर अपराध है। इसके संबंध में बहुत आक्रोशित है वन विभाग, साथ साथ प्रशासन की तरफ से हमारे ऐसे कोई ठोस कदम नहीं, सुरक्षा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं जिससे कि हमें संरक्षण प्राप्त हो सके। और मेन चीज़ तो ये है कि ठीक है, शहीद होना हमारे कर्तव्य के दौरान हम शहीद हुए हैं, लेकिन हमको शहीद का सही समुचित न्याय भी नहीं दिया जा रहा है। हमें उसकी शहीद की श्रेणी में भी नहीं लिया जा रहा है। इससे हम बहुत ज़्यादा आहत हैं। कम से कम हम लोगों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि आए दिन हमारी झड़प वन माफियाओं से होती है, उत्खनन माफियाओं से होती रहती है और इसमें हम आहत होते रहते हैं। इसमें हमें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और हमें सशस्त्र बल का मिलना चाहिए और 1 करोड़ का कम से कम मुआवजा राशि मिलना चाहिए पीड़ित परिवार को। वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ एवं राज्य कर्मचारी संघ द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 8/4/2026 को मुरैना जिले में वन रक्षक हरिकेश गुर्जर की जो निर्मम हत्या हुई है ट्रैक्टर से कुचलकर, उसके विरोध में ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया जा रहा है। तो हमारी शासन से यही मांगे हैं कि हरिकेश गुर्जर की हत्या को बेकार ना जाने दिया जाए, उसका जो बलिदान हुआ है उसको शहीद का दर्जा दिया जाए, उसको 1 करोड़ रुपए जो राशि शहीद को मिलती है उस राशि का भुगतान किया जाए। और वन कर्मचारी जो आए दिन जो घटनाएं सामने आ रही हैं कि वन सुरक्षा के दौरान वो पिटे जा रहे हैं, कहीं मारपीट की जा रही है, कहीं उनकी हत्याएं कर दी जा रही हैं, तो शासन को अपने नियम निर्देशों में बदलाव कर वन विभाग के कर्मचारियों के लिए स्पेशल कुछ नियम धाराएं देना चाहिए उनकी सुरक्षा के लिए, जिससे वो निडर तरीके से जंगल की सुरक्षा कर सकें और देश के सेवा में भागीदारी बन सकें। ये अपने मुरैना जिले की अंबा रेंज में ये घटना हुई है 8 तारीख को। क्या घटना थी? उसमें जो हरिकेश गुर्जर थे, रेंजर साहब और उनकी टीम, पूरी टीम के साथ ये लोग अवैध उत्खनन क्षेत्र में उत्खनन रोकने के लिए गए हुए थे। तो वहां से एक ट्रैक्टर ट्राली के द्वारा हरिकेश गुर्जर को रोकते समय उसके ऊपर चढ़ाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। आपका नाम है, पद क्या है? मेरा नाम अतुल कुमार कुशवाहा है। मैं प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ मध्य प्रदेश वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ में एवं प्रांतीय सचिव हूँ वन प्रकोष्ठ से राज्य कर्मचारी संघ में। कोतवाली, सिविल लाइन और गंजबासौदा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में स्मैक तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। करीब 1.5 से 2 महीने की जांच के बाद 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एसपी रोहित काशवानी ने बताया कि स्पेशल टास्क फोर्स ने स्मैक बेचने वालों के साथ सप्लाई चेन और मुख्य सरगना को राजस्थान से पकड़ा। आरोपियों से 1 करोड़ 21 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया गया, जिसमें करीब 92 ग्राम स्मैक और मर्सिडीज अर्टिगा जैसी महंगी गाड़ियां शामिल हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी मोबाइल के जरिए पेमेंट लेकर सार्वजनिक स्थानों पर स्मैक सप्लाई करते थे। कार्रवाई में टास्क फोर्स के 40 सदस्य शामिल रहे। ये हमारी टीम डीजी सर के मार्गदर्शन में और आईजी सर के और डीआईजी सर के भी गाइडेंस में काम कर रही है। विदिशा में नशे के विरुद्ध कार्रवाइयाँ कर रही हैं और उसी में पिछले 1.5-2 महीने से हमारा एक जो पूरी कार्रवाई चल रही थी ऑपरेशन क्लीन स्वीप के अंतर्गत, इसमें हमारी एक अच्छी कार्रवाई हुई है जिसमें अलग अलग 6 केसेस में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उसमें 4 गाड़ियां 4 व्हीलर और साथ में 92 ग्राम स्मैक ये हमने बरामद की है। कुल लगभग 1 करोड़ 1 लाख का मशरूका है। इसमें एक हमारा जो गिरोह सामने आया है, आमतौर पर पहले ये करते थे कि केवल एक व्यक्ति को पकड़ा जो लाया, इसमें पूरा नेटवर्क हमने पकड़ा है। इसमें एक डिफरेंट तरह की एक्टिविटी हो रही थी जिसमें नेटवर्क के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि कैसे करते थे। सबसे पहले इनका जो मेन सप्लायर था जो कि राजस्थान से कनेक्टेड था, वो यहाँ पर सप्लाई करता था। फिर यहाँ लोकल में कुछ थे डिस्ट्रीब्यूटर जो है लोकल में बड़े लेवल पे छोटे छोटे कुछ लोगों को देते थे स्मैक, और जो फिर उनके डिलीवरी एजेंट होते थे वो डिलीवरी एजेंट इसकी डिलीवरी करते थे छोटी छोटी पुड़ियाओं में पैकेट की फॉर्म में, और कुछ लोग जो थे उसके ट्रांसपोर्ट में लॉजिस्टिक में मदद करते थे। गंजबसौदा के ग्राम मसीदपुर में 6 जनवरी को गांव के ही कुछ लोगों के बीच मारपीट का मामला सामने आया था। इस मामले में मनोज पंथी ने मालवीय परिवार के कुछ लोगों के नाम बताते हुए उनके द्वारा गोली चलाकर घायल करने की शिकायत की थी। इस मामले में मालवीय परिवार ने उन आरोपों को नकारते हुए शिकायत को झूठा बताया।
आज एक बार फिर उन्होंने एसपी कार्यालय आकर एसपी को लिखित शिकायत की, जिसमें उन्होंने बताया कि मनोज पंथी और उनके साथियों द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है। लगातार एक के बाद एक झूठी शिकायत की जा रही है। अलग अलग मामलों में परिवार को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। एसपी रोहित कसवानी से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। गंजवाल से ग्राम नशीपुर। क्या मामला क्या है? सर, मनोज सरपंच ने खुद के पैरों में गोली मार के चला गया, मेरे परिजनों को फंसा दिया है। मेरे ताऊ है मिस्टर राजकुमार मालवीय, और मेरे एक और बड़े पापा है मिस्टर प्रकाश मालवीय, और मेरे भैया है शिवम मालवीय। उन सबकी झूठी रिपोर्ट कर दी। कब की घटना है ये 6 जनवरी की। फिर अब क्या दिक्कत आ रही है? सर, दोबारा झूठी शिकायत करने के लिए आए हैं, वही कि जांच की जाए। सर, जांच की जाए, अगर वो दोषी है तो उनको सजा दी जाए, और अगर निर्दोष है तो सर प्लीज रिहा कीजिए। बहुत परेशान कर दिया है सर हमारे परिवार। किसके पास आए थे आज आप लोग? क्या मामला? एसपी सर, क्या बोले? एक बार और शिकायत की है, वो कह रहे हैं और जांच कर ली। ठीक है, एक मिनट। क्या नाम है आपका? मनोज मालवीय, कहाँ से आए? गंजवासौदा, क्या मामला? ग्राम नसीबपुर। भैया को फंसाया गया, 2 भाइयों को, एक भतीजे को गोलीकांड है मनोज पंथी द्वारा। मनोज पंथी, तारा भाव साहब, धर्मेंद्र राजपूत, लोकेन ठाकुर द्वारा सब इतने षड्यंत्र रचे गए हैं। कई हरिजन एक्ट पे झूठी रिपोर्टें हमारी की जा रही हैं साहब। इतना प्रताड़ित कर रहा है साहब, हर बात की झूठी शिकायत करता है साहब। 2-3 बार आंगनबाड़ी की भी लगा चुका है, बिल्कुल झूठी। किस तरीके से फंसाया गया था? क्या कहानी थी पूरी बताइए। सर, मनोज ने पैर में गोली खुद को स्वयं मार के हम लोगों के नाम बताया गया भैया लोगों के, और भैया लोग ताकि घर पर सो रहे थे। पुलिस आई, घर पे ही मिले वे लोग, पुलिस ले भी गई, और सुबह दोपहर में छोड़ भी दिया था। उसकी सब हम चाहते हैं उसकी निष्पक्ष जांच हो सर। क्या झूठा फंसाने की कोशिश? झूठा फंसाने की कोशिश कर रहा है। बंदूक वगैरह कहाँ मिले थे? किसके पास थी? वो अपने कोई जानकारी नहीं, अपने ही पता नहीं, हम तो घर पे सो रहे थे। तभी पुलिस लेकर गई थी? हाँ, पुलिस लेकर गई थी रात को। कहाँ पर हैं अभी? फिर कहाँ हैं? घर पे ही हैं, वो दूसरे दिन छोड़ भी दिया था। क्या दिक्कत आ रही है? अभी क्या परेशानी आ रही है? सर, अभी ज्ञापन लेकर आए हो आप लोग? अपन चाहते हैं सर निष्पक्ष जांच हो सर, अपन दोषियों को सजा दी जाए सर। नहीं लगा? गए थे साहब, क्या हुआ था? माधव कह रहे हैं कुछ वो नहीं है। वो आज भी आया था मनोज पंथी यहाँ धरना धरने आया। गिरफ्तार किया?